हैप्पी होली सभी को। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमः तुभ्यं। हर हर महादेव। जय माता दी। आज मैं प्रहलाद की कहानी बता रही हूँ। होली किस अवसर पे मनाई जाती है। एक हिरण्याकश्यप था। हिरण्याकश्यप की भी पत्नी का नाम था कयाधु। हिरण्याकश्यप दैत्य था, राक्षस था। उसकी बीवी जो थी वो भी वहाँ, जो हिरण्याकश्यप की बीवी थी वो पातालपुर की राजकुमारी थी। उसे जीत के ले आया और कयाधु को अपनी पत्नी बनाया। एक दिन राजा इंद्र ने कयाधु का हरण किया। कयाधु का हरण करके ले गए। देवराज इंद्र ने देखा कि कयाधु को लिए जा रहे थे। तब देवराज इंद्र ने रोक लिया। नारद जी ने देवराज इंद्र को रोका, कहा आप व्रत कर रहे हो। उसने कहा नहीं। इंद्र ने कहा नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। जब जब हिरण्याकश्यप इतना उत्पात कर रहा है, उसका पुत्र होएगा तो कितना उत्पात मचाएगा। और तो नारद जी ने कहा इंद्र से, नहीं ये गलत है, ये गर्भवती औरत को तो आप ऐसे नहीं ले जा सकते। फिर नारद जी के बहुत आग्रह कहने पे इंद्र ने छोड़ दिया कयाधु को। और एक कुटिया थी, उस कुटिया में ले गए। ऋषियों की कुटिया थी। कयाधु उसी कुटिया में रहने लगी। जब कयाधु उसी कुटिया में रहने लगी, उस कुटिया में भगवान के भजन होते थे। हरदम वही कुटिया में ऋषियों की सेवा करती और भगवान का भजन कीर्तन करती। और गर्भ में था, गर्भ में थे। प्रहलाद भी सुन रहे थे। तो जब प्रहलाद हुए तो बचपन से हुई भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। जब भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी, ये हिरण्याकश्यप से बर्दाश्त नहीं हुआ। कयाधु को लेके आए नारद जी। तो जब हिरण्याकश्यप को नहीं बर्दाश्त हुआ तो उसने कहा गुरु शुक्राचार्य के यहाँ भेज दिया। जब भेज दिया, जो उनके शिष्य थे, गुरु शुक्राचार्य के जो पुत्र थे, वो जब भी कोई वेद पढ़ाए वो सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते रहे। जब पढ़ते रहे तो बहुत परेशान हो गए। बोला क्या पढ़ा है। कहा ये आपका पुत्र तो एक ही शब्द पढ़ता है, सिर्फ भगवान श्री नारायण का नाम लेता है। तो कहा श्री नारायण का नाम लेता रहता है हरदम। और तो बोला मेरे शस्त्रों का नाम आप क्यों ले रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं पिताजी, आप भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान तो एक ही है जग में, श्री हरि पालनहार श्री हरि विष्णु। इतने में क्रोधित हो उठा। बहुत ज़्यादा हिरण्याकश्यप को क्रोध आया और कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान मैं हूँ। कहा अच्छा आपके भगवान अगर है जग में कहीं तो आप बताइए। बताइए। और ले जा कर के एक कढ़ाई में तेल रखा। जलती हुई चूल्हे पे कढ़ाई रखी। कढ़ाई में तेल डाला। उसी तेल में जब तेल बहुत ज़्यादा उबाल देने लगा, उसी में प्रहलाद को डाल दिया। प्रहलाद बस एक ही नाम रट रहे थे। और जब भक्ति हो अटूट तो भगवान खुद ही खींचे चले आते अपने भक्तों के साथ। तो भगवान खींचे चले आए, खींचे चले आए। बस यही बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान। हिरण्याकश्यप कहने लगा जाओ इससे ऊंची पहाड़ की चोटी से फेंक दो।
तो जो कहा जो प्रभु की इच्छा, और हिरण्यकश्यप के कहने से उसे सब मंत्री लोग ले गए, पहाड़ की चोटी से फेंका। वहाँ भगवान श्री हरि पालनहार प्रकट हो गए और अपनी गोद में ले लिया, अपनी गोद में लेके आए। थोड़ी देर बाद वो लोग वापस आ गए। जब वापस आ गए तो बहुत खुश हुआ कि चलो आज इतने ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया। उसे फिर करते चले आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो करते चले आए प्रहलाद। तब फिर हिरण्यकश्यप ने देखा, फिर क्रोधित उठा। जब फिर क्रोधित उठा तो कहा अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत ज़्यादा इससे मैं परेशान हूँ। एक कक्ष में सर्फ 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 काफ़ी सर्फ बंद बंद करा दिए, और उसी में उनको भेज दिया। कहा भगवान आपके भगवान मिलेंगे। कहा भ्राताश्री कहाँ मिलेंगे ये, तो कहा भगवान उसी कक्ष में है। जब जाके देखा उस कक्ष में, तो उस कक्ष में भगवान नहीं थे, सर्प थे। लेकिन तभी उसने एक ही नाम जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे बोला, वहाँ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। जब भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई तो उसने देखा, तो खूब भक्ति भाव से भगवान का भजन किया, कीर्तन किया। फिर शाम को वापस आया। फिर वापस आया तो भगवान ने कहा, वक्त आप अपने घर जाइए पुत्र। तो प्रहलाद आ गए, फिर वापस आए। फिर हिरण्यकश्यप ने देखा, अब हिरण्यकश्यप बहुत ज़्यादा परेशान होगा। उसको कारागार में बंद कर दिया, कारागार में बंद कर दिया। कारागार में उसे जहर जहर दिलाया, जहर वाला खाना भेजा, जहर वाला खाना भेजा कि प्रहलाद को मार देंगे। अब इतने में भगवान माता लक्ष्मी ने देखा, कहा मैंने प्रहलाद को अपना पुत्र माना है, ऐसे कैसे हो सकता है। माता लक्ष्मी बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतने में भगवान शिव के पास गई और बोली, ये महादेव आप मेरी पुकार सुनिए। मैं कहा तो भगवान ने देखा, भगवान शिव ने देखा माता लक्ष्मी को, प्रणाम किया। कहा बोलो देवी आप क्यों यहाँ आई है, कोई अगर काम था तो आप मुझे बुला लेती, आपकी सेवा में मैं हाजिर हो जाता। तो कहा नहीं, आज मैं तो कहा देवी माते आप बहुत चिंतित है। कहा मैं चिंतित इसलिए हूँ, आज एक पुत्र की बात है, मेरे पुत्र को विष दिया जा रहा है। तो महादेव ने कहा हमें क्या करना। जब समुद्र मंथन हुआ था तब तो आप ही ने विष का हाल पान किया था, अब ये वाला विष भी आपको लेना है। भगवान शिव हंसे, कहा जैसी देवी आपकी इच्छा। पहुँचे कारागार। जब भगवान विष्णु पहुँचे कारागार में तो देखा जैसे खीर में विष मिला था, वो खीर 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 कयादू को कयादू ने प्रहलाद को खिला दी, और विष विष्णु भगवान शिव खुद पी गए। जब भगवान शिव फिर खुद पी गए, अब तो ये बहुत चिंतित हुई है। हिरण्यकश्यप का आज्ञा किया जाए तो हो नहीं रहा। इसके बाद ये सब बातें सुन के उसकी बहन आई, बोली हाँ भैया क्या हुआ। कहा हुआ क्या है, ये मेरा ये नाम ले रहा प्रभु का, मान ही नहीं रहा है। तो होलिका, उनकी बहन का नाम था होलिका। तो देखा जब होलिका को, तो होलिका ने तप किया था भगवान अग्निदेव का। जब अग्निदेव का तप किया तो अग्निदेव ने उनको एक चुनर दी थी। कहा आप इस चुनर ओढ़ के चाहे जितनी भयंकर अग्नि हो आपको नहीं प्रवेश करेगी, आप कभी जल नहीं सकती हैं। हिरण्यकश्यप ने सुना तो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंद हुआ, आनंदित हुआ। कहा अच्छा, कहा भाई भैया ऐसा है आप वो इसे बुलाओ। बहुत प्यार से प्रहलाद को बुलाया, बहुत प्यार से बुला के बैठाला, प्रहलाद को गोदी में लिया। बोला पुत्र प्रहलाद। कहाँ बुआ जी।
तो कहा आप भैया को मान लो भगवान। कहा नहीं, ये तो मेरे पिताश्री है, भगवान तो श्री नारायण है। वो फिर भी नारायण बोलता रहा। बहुत समझाया होलिका ने, लेकिन प्रहलाद की तो एक ही जिद थी, श्री हरि। अब जिसकी भक्ति इतनी अटूट हो उसके पास भगवान कैसे नहीं आते। भगवान हर तरीके से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान रक्षा करने का आया, जब वक्त आया तब कयादू रोने लगी। कहने लगे नहीं, मेरा पुत्र है, आप ऐसा कुछ ना कर। तो होलिका ने कहा भैया मुझे वरदान में एक चूनर मिली थी, वो चूनर ओढ़ेंगे हम, बीच में पहला गोदी में लेके बैठ जाएंगे और बस पहला जल जाएगा, हम बच जाएंगे। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। कहा ठीक बहन, जैसा आप कहती हैं वैसे ही करेंगे, वैसे ही हम करेंगे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक। कयादू रात भर रोती रही, भगवान श्री हरि का नाम जपती रही। प्रहलाद को छिपा अपने सीने से लगा लिया। जब सीने से लगा के रोने लगी, प्रहलाद ने कहा माते आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं, मेरे साथ तो हरि है, जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। हर बार पिताश्री ने मुझे मारने के लिए भेजा, एक से एक योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार में श्री हरि ने मुझे बचा लिया। जो हरि की इच्छा होगी तो मुझे बचा लेंगे, नहीं हरि की इच्छा होगी तो कोई बात नहीं माते, आप माते मत रोइए। तो कयादू ने कुछ सोचा, कयादू भी श्री हरि का नाम जपने लगी। तो होली शाम पूर्णिमा आई, तो रात में अग्नि लगाई गई। होलिका गोदी में लेके बैठी और जैसे अग्नि लगी तैसे प्रहलाद, सब लोग देखने लगे वे प्रहलाद चलेंगे। प्रहलाद अपने श्री हरि का नाम जप रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब पवन देव ने ऐसी हवा चलाई जो चूनर थी खुद प्रहलाद के ऊपर चली गई और होलिका जलने लगी। तो ऐसे इसी तरह से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए भक्ति भाव से। इसीलिए होली मनाई जाने लगी। जब प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई तो खूब मिठाइयाँ, खीर, पकवान जितने कारागार में बनते सबको खिलाया जाने लगा। इसीलिए होली का पर्व मनाया गया, क्योंकि जीत तो हमेशा भगवान के भक्तों की होती है। इसीलिए भगवान के भक्त प्रहलाद जी बच गए। जैसे भगवान श्री हरि प्रहलाद के साथ थे, ऐसे भगवान विष्णु हर भक्त के साथ रहते हैं। बस भक्ति कोई मन से करता है, कोई ऊपर से करता है। जो मन से, सच्चे मन से भगवान को अपने हृदय में बैठाता है, भगवान उसको हमेशा हमेशा अंदर आत्मा से देखे तो भगवान उसे हमेशा दर्शन देते हैं। भगवान उनके साथ हमेशा रहते हैं। आप सभी को हैप्पी होली। इसीलिए होली का पर्व मनाया जाता है। आपको अगर होली की कथा अच्छी लगी हो, ज़रूर आप जिसके चैनल पे पहुँचे ज़रूर सुनिए और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। कथा बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। इसीलिए होली का पर्व मनाया जाता है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।